हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज जिस तरह के हमें पता है कि 7 जुलाई 2024 है, हमारे पास संडे का दिन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी के ROI को कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे वो होगा इंटरलूप। अगर आपने इंटरलूप की मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपने सिंपल ये लिखना है www.youtube.com/@trade-with-irteza। जब आप ये लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आपने यहाँ पे जाना है फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, स्क्रिप्ट फंडामेंटल एनालिसिस में यहाँ पे आपने देखना है इंटरलूप ILP। ये इंटरलूप की मेरी वीडियो है, ये मैंने 6 महीने पहले बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं भी, ये WordPress ऐड चल गया, hosted by मैं आपको एक मिनट Hostinger. Here दिखाता are हूँ। ये 3 ऐड super चल गया, features to 1 वीक चेंज। अच्छा, ये मैंने वीडियो बनाई थी 72 रुपीज़ पे, और आज इंटरलूप की प्राइस हमारे पास चल रही है 70 रुपीज़। ठीक है, और ये टच करके आई है 85 रुपीज़ को। ठीक है, अब अब इसमें हमने सपोज करें कि अगर तो आपने पहले वीडियो नहीं देखी फंडामेंटल एनालिसिस की, जाके ज़रूर वीडियो देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये है कि सपोज करें कि आपने 2022 में जब इसने हाई लगाया था, ये 84 का हाई लगाया था, तो आपने तब अपने जो स्टॉक में एंट्री ली थी। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि 2022 से आपको अभी तक 2024 तक इंटरलूप ने कितना प्रॉफिट दिया होता अगर आपने इवन हाईएस्ट प्राइस पे भी इंटरलूप को लिया होता, 84 रुपीज़ पे भी इंटरलूप को लिया होता। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्यों मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्यों मैं इसके पीछे आपके पीछे पड़ा रहता हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेरेटिवली टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, अगर सपोज करें आपने 2022 में 84 रुपीज़ का एक शेयर लिया होता। ठीक है, 84 रुपीज़ का आपने एक शेयर लिया होता, और शेयर टोटल लिए होते 10,000, और इन्वेस्टमेंट ईयर आपका 2022 है। अच्छा, ये आपने खोलना है कैसे वेबसाइट, तो आपने सिंपल लिखना है सरमाया ROI कैलकुलेटर, और जो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने लिखा है सरमाया ROI कैलकुलेटर, ये पहली वेबसाइट है, ये आपने खोलनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा आ जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कंपनी का सिंबल लिखना है। ठीक है, किस साल में आपने इन्वेस्ट किया था, कितने शेयर्स डाले थे, और किस प्राइस पे आपने वो शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इंटरलूप में आपने जनाब 84,000 डाले। ठीक है, मतलब 1000 शेयर ले लिए 84 की प्राइस से एक शेयर की। तो अब वो शेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ये थी, डिविडेंड आपको उस पर 13,000 का मिलेगा। ठीक है, अब सपोज डिविडेंड हमने कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे डिविडेंड की क्या परसेंटेज बनी है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि भाई 13,360 डिवाइडेड बाई 84,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपको मतलब आज से लेकर पीछे 2022 तक तकरीबन 16% का तो ये डिविडेंड ही दे चुका है। ठीक है, अभी इसमें टैक्स इंक्लूड होगा, तो वो आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा कि आपने टैक्स फाइलर है नॉन फाइलर। ठीक है, 16% का आपको डिविडेंड ही मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको बोनस शेयर देखें तो आपको 560 बोनस शेयर 2 साल के अंदर मिले हैं, जिसका क्या मतलब है कि भाई आपने 560 शेयर आपको मिले हैं, और आपने इन्वेस्ट किया था 1000 शेयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 सालों में इस कंपनी ने सिर्फ आपको 56% पैसे आपको वैसे ही वापस कर दिए हैं। किस सूरत में? 56% आपको वैसे ही वापस कर दिए, किस सूरत में? बोनस शेयर्स की सूरत में। ठीक है, और डिविडेंड अलग है। तो आज करंट प्राइस है 70 रुपये, इवन हमने 84 पे खरीदा था, 84 पे खरीदा था, तो आज हमारे पास है 70 रुपये। ठीक है, और अभी हमें लॉस में होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम क्या है, प्रॉफिट में है। हमें प्रॉफिट कितना है, टोटल वैल्यू हमारे है 1,23,000। ठीक है, और पर ईयर CAGR निकलती है हमारे पास 21.33%। ठीक है, और अगर तो आपने यहाँ पे निकाल दिया होता शेयर, इस प्राइस पे 84 पे निकाल दिए होते सारे शेयर, तो आपको इससे भी ज़्यादा की होती, प्रॉफिट होता। अगर हम इसकी देखना है कि इसने क्या क्या इसने दिया है, कितने बोनस शेयर दिए हैं, क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, इन 2022 इफ यू हैड इन्वेस्टेड, आपने अगर 84,000 इन्वेस्ट किए होते इंटरलूप में, तो आज आपकी करंट वैल्यू 1,10,000 होती, ठीक है। और कैश डिविडेंड यू रिसीव ड्यूरिंग दिस, और कैश डिविडेंड जो आपको मिला होता है वो 13,000 कुछ का होता है, ठीक है। विच मीन्स योर टोटल रिटर्न विल बी अराउंड, जो कि आपका टोटल रिटर्न बनता है 40,000 तक का, ठीक है। और समरी आपको वो नीचे दे दिया, ठीक है। समरी में क्या कहता है कि 2022 में आपके इतने का शेयर 1000 शेयर लिया है, इन्वेस्टमेंट आपने 84,000 की है। 2024 में 70 रुपये का शेयर हो गया, 14 रुपये सस्ता हो गया, ठीक है। और आपने आपके शेयर टोटल हो गए हैं 1560 बोनस शेयर की वजह से, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है 1,10,000, जिसमें आपको पहले भी डिविडेंड मिल चुका है, तो टोटल आपका प्रॉफिट हुआ है 47.20। तो CAGR आपका निकल के आता है 21.33, मतलब 2 सालों का निकालो तो वो 21.33 निकलता है CAGR। तो ये आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने दी है। अच्छा, आगे डिटेल्स में अगर आप देखें तो इसने सारे पे आउट्स दिए हुए हैं कि आपने 2022 में आपको पे आउट मिला था 2 रुपये का डिविडेंड मिला, ठीक है। तो आपके इतने पैसे हो गए, दो दो 2,000 आपको डिविडेंड की सूरत में मिला। फिर 2022 में दोबारा डिविडेंड मिला। फिर 2022 में बोनस उसने इशू किया, और बोनस में क्या दिया उसने, 40 शेयर आपको दिए 1000 शेयर पे, ठीक है। तो 40 शेयर 1000 शेयर पे देख लेते हैं कितना बनता है। तो 40 शेयर आपको मिले हैं 1000 शेयर पे, तो मतलब तकरीबन 4% का आपको बोनस मिला है, ठीक है। 4% का आपको बोनस मिला है। फिर दोबारा आपको 3 रुपये का डिविडेंड मिला है, तो आपके अब 3,110 डिविडेंड की सूरत में आ गया। फिर बोनस आपको मिला 50% का, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4%, ये लिखा है 50%, ठीक है। तो आपको आपके शेयर्स के आधे शेयर्स मुफ्त में मिले हैं, मतलब 1040 शेयर थे तो आपको उसके आधे शेयर्स मजीद मुफ्त में मिल गए हैं, मतलब कितने 520 शेयर्स मुफ्त में मिले हैं, ठीक है। तो 520 शेयर इसमें ऐड करें तो 1,560 शेयर बनते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ है, आपको डिविडेंड मिला है 2 रुपये का, ठीक है। अब आपका डिविडेंड की अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब आपको डिविडेंड मिला है, इसके बाद आपको देखे ना डिविडेंड भी ग्रो होता आ रहा है आपका साथ साथ बोनस शेयर्स की वजह से, और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब 2023 और 24 में आपको 2-2 रुपये का डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो ये है, मैं एक्चुअली यही समझाना चाह रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। सपोज आपने एक वर्स्ट वर्स्ट केस में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपने 84 रुपीज़ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 1000 शेयर आपने खरीदे हुए हैं, मतलब 84,000 के शेयर आपने खरीदे हैं। अब आपको 2023 में 2023 की जून जुलाई में वो आपकी 1000 शेयर्स की वैल्यू 31,000 हो गई है। आपने 84,000 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो अब 31,000 हो गई है। तो आप डिप्रेशन का लेवल चेक करेंगे कि उस बंदे पे जिसने 1000 शेयर में भी इन्वेस्ट किया हुआ, आप उसकी डिप्रेशन का लेवल चेक करेंगे कितनी डिप्रेस होगा वो इधर, कि भाई मेरी तो सारी इन्वेस्टमेंट गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने यहाँ पर निकाल दिए होते हैं ना पैसे, तो आपको ये कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपको सिर्फ ये प्रॉफिट होता है जो आपने बोनस यहाँ पे कमाया या डिविडेंड यहाँ पे कमाया, लेकिन इस रैली का आपको फिर कोई प्रॉफिट ना होता, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे निकाल दिए होते हैं, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे हमें सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर शेयर, इन अ पर्टिकुलर गुड शेयर, फंडामेंटली गुड शेयर, तो उसको बेचने का टाइम क्या है, उसको बेचने का टाइम ये है कि उसको कभी ना बेचो, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज नॉट टू सेल इट एनी टाइम, ठीक है। तो कभी नहीं बेचना आपने, सिर्फ उसको पकड़ के रखो, डिविडेंड खाते रहो, डिविडेंड खा खा के ही आपने, अगर यहाँ पे आपने लॉस में भी चल रहा होता है ना, डिविडेंड दे रहा होता है, तो आपने वहीं से उसके पैसे पूरे कर लेने थे अपने, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा बताऊँ कि आप इसमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खेलें। इवन दो शॉर्ट टर्म में आपने अगर खेलना है तो वो भी खेलें, बट लॉन्ग टर्म में आपने ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा लॉन्ग टर्म में रखें। शॉर्ट टर्म में आप बेशक 1-2% 5% लगा लें, वो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। असल में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि अगर हम ने बड़े बड़े उस पर इन्वेस्ट कर दिया है, हाई वैल्यू पे इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक नीचे जाई जा रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। एक तो चीज़ है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, दूसरी चीज़ है कि आप उसकी एवरेजिंग करते रहें, कि आपको ये वही एक जाहिर सी बात है, आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा हाई प्राइस पे भी,
ठीक है। तो अगर आप उस कंपनी को अगर वो कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है तो व्हाई आर यू मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो आपको उसको सस्ते में भी खरीदना चाहिए और बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहिए। अभी तो इसमें मैंने एवरेजिंग की प्राइस मिलाई नहीं कि अगर हमने एवरेज किया होता 30 रुपये पे, हमने ये शेयर 1000 और शेयर उठा लिए होते तो उस पर क्या हमें होता, ठीक है। तो अगर हम वो भी मिलाएं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने 1000 रुपये पे उठाया होता, मतलब 84 के ये उठाया है, फिर 33 रुपये पे हमने दोबारा उठाया होता तो हमारी एवरेज प्राइस निकल के आती 58.5। ठीक है, अगर मैं 58.5 को देखूँ कि एवरेज के साथ हमारे पास कितने शेयर्स बनते हैं और हमारे पास कितना रिटर्न आता है, और वो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से हाँ 2 साल ही होंगे, ठीक है। तो हमें वो रिटर्न CAGR मिलता है 45%। ठीक है, तो ये होता है आपकी एवरेजिंग की ताकत। ठीक है, 1,17,000 बन गया आपका, डबल हो गया तकरीबन 2,47,000। ठीक है, तो ये होती है एवरेजिंग की ताकत, ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत। ये बस मैंने आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटी सी वैल्यू से समझाया है, थोड़ी सी वीडियो से समझाया है ये हाउ थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। दूसरी चीज़ ये है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि ROI कैसे कैलकुलेट करना है, ये और वो दिस एंड दैट। तो ये एक टूल बना हुआ है, आपने यहाँ पे बस जाना है, अपनी सिंबल्स वगैरह डालने हैं, इन्वेस्टमेंट डालनी है, एवरेज प्राइस डालनी है, नंबर शेयर्स डालने हैं, तो आज तक की जितनी भी वो उसकी पे आउट्स होंगे वो आपको बता देगा कि आपके भाई इतना पे आउट बनता है, इतना आपने इसमें पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो आई गेस यही हमारी वीडियो थी आज की। और इंशाल्लाह मैं वीडियो ऐसे लेट बना रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। चैनल को प्यार आप दिखा रहे हैं, दिखाते रहें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं इसी तरह आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता रहूं और सिखाता रहूं चीज़ें, और इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।